हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ढांचागत सुधार की अपनी कसौटी होती है। मजबूत ढांचे के भूते ही समस्याओं को समाधान देने के लिए प्रक्रियागत दृष्टिकोण और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य का निर्वहन होता है। देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य दोनों इस ओर इशारा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य जनित इस समस्या ने सरकार और व्यवस्था को हाशिए पर ला दिया है। गौरतलब है कि समस्या से निपटने के लिए मजबूत संरचना होनी चाहिए। विगत वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि समस्याओं के साथ देश ढांचागत सुधार के उस स्तर को हासिल नहीं कर पाया जैसा समय के साथ होना चाहिए। हालांकि मौजूदा दौर सवाल उठाने का नहीं है, लेकिन इस बात की खोज करने का जरूर है कि आखिर जब हम बड़ा देश चलाते हैं, बड़े शासन और सुशासन की हुंकार भरते हैं, तो फिर बीमारी के आगे घुटने क्यों टेकने पड़ जाते हैं। आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाओं का घोर अभाव है। पैराग्राफ। महामारी के इस दौर में जिस तरह अस्पतालों के भीतर और बाहर स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की भारी कमी देखने को मिली है, उससे लगता है कि ढांचागत कमियां बाकायदा विद्यमान हैं और कमजोरी दोनों जगह व्याप्त हैं। संक्रमित अस्पताल के अंदर हो या बाहर, इलाज में कोताही का स्तर समान ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक प्रणाली और जरूरी दवाइयों सहित बिस्तरों तक को लेकर जो मारामारी देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा बेहद बदतर हालत में है। चिकित्सा व्यवस्था भारी दबावों और संकटों से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 11,000 से अधिक व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों की उपलब्धता के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। बिहार में तो स्थिति और खराब है। वहाँ 28,000 से ज़्यादा लोगों पर एक चिकित्सक है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश यही हैं। इससे इतना तो साफ है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। दूसरी मुश्किल यह है कि अधिकतर डॉक्टर निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में चिकित्सा महंगी ही होगी। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में यह बड़ा असंतुलन है। पैराग्राफ। भारत की आबादी 140 करोड़ के लगभग हो गई है। देश में 20,000 के आसपास सरकारी अस्पताल हैं, जिनकी बिस्तर क्षमता करीब 8 लाख होगी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई सरकारी और निजी चिकित्सालयों के साथ कई अन्य प्रारूपों में चिकित्सीय व्यवस्था को अब मजबूती देने के प्रयास शुरू होने लगे हैं। जाहिर है पिछले आंकड़ों की तुलना में अब स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुधार थोड़ा सुधरा हुआ जरूर दिखेगा। सरकारी चिकित्सालय गरीबों की उम्मीद होते हैं, मगर सुविधा के अभाव में आस टूटती रहती है और निजी
उसके बूते में नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी ने गरीब और अमीर किसी को नहीं बख्शा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में महामारी सब पर भारी पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रयास तेज जरूर किए गए हैं, मगर जिस तरीके से स्वास्थ्य सामग्री और संसाधनों की मांग के अनुपात में आपूर्ति का अभाव है और लगातार बड़ी अदालतों की फटकार पड़ रही है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि स्वास्थ्य के सुशासन के मामले में शासन प्रशासन हाशिए पर है। पैराग्राफ। भारत की मौजूदा दशा को देखते हुए दुनिया के तमाम देशों ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। जाहिर है इससे राहत तो मिलेगी। वैसे इसे वैश्विक बीमारी या आपदा का नाम देकर साफ गोई से व्यवस्था या सरकार को बचाया जा सकता है, मगर सुशासन को अपनी दिनचर्या समझने वाली सरकार की जिम्मेदारी यहाँ कम नहीं हो सकती। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जिसका एकमात्र उद्देश्य जन विकास है, और यह जन विकास भूख से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मार्ग से गुजरते हुए उस फलक तक जाता है जहां से एक सभ्य समाज और विकसित देश का निर्माण होता है। देश इन दिनों जीवन बचाने की होड़ में है। जनता इसमें बुरी तरह फंसी है और सरकार इस महामारी से बाहर निकलने की तमाम कोशिशें कर रही है। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार पर डालकर पल्ला झाड़ लेना सही नहीं होगा। समस्या बड़ी है तो सभी को मिलकर इसका हल निकालना होगा। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे अधिक महामारी की चपेट में है। हाल ही में वहां संपन्न हुए पंचायत चुनावों के समय इस बात को लेकर खासा हंगामा खड़ा हो गया था कि चुनाव प्रक्रिया की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक वहां चुनाव तैनाती में हुए संक्रमण की वजह से करीब 900 प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के मारे जाने के दावे किए जा चुके हैं। संक्रमण वहां के गांवों में पैर पसार चुका है, जहां न तो समुचित इलाज की व्यवस्था है और न प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान है। सबसे चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन शुरू से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों और उससे होने वाली मौतों पर पर्दा डालने का प्रयास करता देखा जा रहा है। गंगा में तैरती लाशों को लेकर इसीलिए उस पर स्वाभाविक रूप से संदेह की अंगुली उठ रही है। प्रशासन को अपनी नाकामियां छिपाने के बजाय समस्या पर काबू पाने के गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। मरने के बाद लोगों का अंतिम संस्कार उनकी आस्था और परंपराओं के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। अगर परिजन नहीं कर पा रहे तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करे। पैराग्राफ। वायु प्रदूषण की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियों का जन्म हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लगी पूर्णबंदी के दौर में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की वजह से कोरोना संक्रमण में भी तेजी आई। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अब समय
आ चुका है कि डीजल और पेट्रोल के वाहनों को हतोत्साहित किया जाए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर नागरिक को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। विराम समाप्त।